भारत माता की जय। भारत माता की जय। मेवाड़ के हल्दी घाटी में चेतक ने हार नहीं माना है। अकबर मान सिंह असफ खान के ताकत को प्रताप ने भाला से तोला है। प्रताप ने जान दे दी वतन पे अमर सपूत बलिदानों से। स्वाभिक शौर्य और वीरता के प्रति देशभक्त महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई 1540 ईस्वी दिन सोमवार, 9 मई 2026 दिन शनिवार, 486 वर्षगांठ महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं। जन्म स्थान राजस्थान के राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ दुर्ग कटारगढ़ में महाराणा प्रताप जन्म लिए थे। मृत्यु शहीद 19 जनवरी 1597 ईस्वी दिन गुरुवार, 57 वर्ष देश की सेवा किए अपने मातृभूमि के से सेवा करते बलिदान हो गए। पिता महाराणा उदय सिंह, माता रानी जयवंती बाई थी। महाराणा प्रताप की पत्नी बड़ी पत्नी अजवंदे पवार, फूल कंवर राठौर, चंपा कंवर झाला, रत्न कंवर पवार और भी पत्नी थे। महाराणा प्रताप के चाचा बनीवीर, महाराणा प्रताप की सौतेली मां रानी भटियानी, धीर भाई, सौतेले भाई जगमल सिंह, शक्ति सिंह और विक्रम सिंह। महाराणा प्रताप की कुल ऊंचाई 7 फीट 5 इंच। महाराणा प्रताप 72 किलो के कवच पहनते थे। महाराणा प्रताप का जो भाला था 81 किलो का वजन था, जो युद्ध के रणभूमि पे वो लड़ते थे। महाराणा प्रताप का तलवार 25 किलो मैंने 50 किलो का दोनों हाथ से तलवार रणभूमि में लड़ते थे। भाला, कवच, ढाल, तलवार सब मिलाकर कुल वजन 208 किलो होता है। महाराणा प्रताप का सहयोग किया भामाशाह ने। भामाशाह मेवाड़ के मंत्री सेनापति महाराणा प्रताप के करीब थे। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी राजस्थान के राजसमंद जिले के हल्दी घाटी से में हुआ था। महाराणा प्रताप मुगल बादशाह अकबर से के बीच लड़ाई हुआ था। यही महाराणा प्रताप यहाँ से लड़ते हुए चले गए, फिर अकबर से दोबारा लड़े थे। महाराणा प्रताप के कुल 3000 सेना था। ऐसा कहा जाता है कि अकबर के पास कुल 5000, 10,000 या 18,000 कुल सेना थे। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम थे। भगवान दास, चंदा सिंह, रोज सिंह, सटमल गोपाल, दुर्ग सिंह, एक कल्याण दास। उनकी बेटी भी थी महाराणा प्रताप की 5, रखा मावती, राम कंवर, कुसुमावती, दुर्गावती और सक्कू कुंवर थे। 5 बेटी। महाराणा प्रताप का जब मृत्यु हुआ था, शिकार के बाद लड़ते थे
चीता या बाघ से लड़े होंगे। कोई का कहना है कि जख्म भी हो गए थे, तो उनका मृत्यु चावर उदयपुर राजस्थान में हुई थी। अंतिम संस्कार महाप्रताप के चावर से 2 मील दूर बाडोली नामक गांव में हुआ था। आइए हम महाराणा प्रताप के कुछ बारे में जानते हैं। मेवाड़ के हल्दी घाटी में चेतक ने हार नहीं माना है। अकबर, मान सिंह, असफ खान के ताकत को प्रताप ने भाला से तोला है। प्रताप ने जान दे दी वतन पे अमर सपूत बलिदानों से। महाराणा प्रताप मेवाड़ में रहते थे। अकबर ने मेवाड़ पर हर जगह राज किया, जीता। जब मेवाड़ पर हमला किया तो महाराणा प्रताप ने हार नहीं माना, बोला कि मैं मेवाड़ नहीं दूंगा और ना आपके नतमस्तक होऊंगा। अकबर मुगलिया का बादशाह था। मान सिंह की पुत्री जोधा से भी शादी किए थे। अकबर ने मेवाड़ पे हमला किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसका युद्ध में स्वीकार किया। महाराणा प्रताप कभी अकबर से संधि नहीं किया। कुछ लोग थे कि जो संधि कर चुके थे, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं। वो कभी झुके नहीं मुगलिया के सामने। महाराणा प्रताप ने संधि नहीं की और युद्ध के लिए तैयार हो गया। कहाँ 5000 सेना या 10,000 या 18,000 अकबर का सेना, मुगलिया का सेना, कहाँ महाराणा प्रताप का 3000। फिर भी डट का मुकाबला किया। 18 जून 1576 ईस्वी राजस्थान राजसमंद जिले में हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था, वहाँ युद्ध लड़े, लेकिन लड़ते लड़ते वहाँ से देखिए कि अब कमजोर हो गए थे। महाराणा प्रताप ने बोला यहाँ रहकर शहीद हो गए तो फिर लड़ नहीं पाएंगे, वहाँ से निकल गए। उनका घोड़ा का नाम था चेतक। जब मुगलिया अकबर ने उस घड़ी जब लड़ा थे तो अकबर, मान सिंह, असफ खान तीनों का था। फिर भी और वहां से निकल गए। ऐसे कहा जाता है कोई जीत मुगलिया के नहीं था जब तक महाराणा प्रताप पकड़े न जाए, लेकिन वहां महाराणा प्रताप नहीं गिरफ्तार हुए। और वहां से महाराणा प्रताप ने जो पार किए, एक विशाल चट्टान था, इतना तेज रफ्तार से पार किए घोड़ा जिसका नाम चेतक था। अपने बेटा की तरह उसको मानते थे और वो पार कर गए। वो जख्मी हो गया चेतक, कुछ दिन तक रहा और चेतक सही मर चुके थे। बहुत रोए महाराणा प्रताप, क्योंकि अपना बेटा के तरह ज्यादा मानते थे। फिर भी हमला करते रहे अकबर पे, लेकिन हार नहीं माने थे। घास की रोटी जंगल में खाते थे और बार बार युद्ध करते थे। जब वहां से भागे तो उनके पास सेना उना भी नहीं था। तो वहां से एक खत लिखे भामा शाह के पास। भामा शाह ने के कुछ मुद्रा दिए और सेना, कुल सेना 3000 के लगभग में फिर खड़ी कर ली और बार बार
अकबर पे हमला कर मुगलिया पर हमला कर चुका था। और एक दिन उनके पास 2 घोड़े थे महाराणा प्रताप के, लेकिन एक घोड़ा का नाम था चेतक, जो हवा से बात करते थे। बचपने से घोड़ा पे सवारी करते थे। बचपने से घोड़ा चेतक जो था उनको मिला था, लेकिन अब चेतक नहीं रहा। तो अंत में इनको बाघ या चीता से लड़ते हुए जख्मी हो गए और ठीक से इलाज ना होने के कारण वो मृत्यु तक समा गए। लेकिन मृत्यु के पहले उनको चिंता लगी हुई थी अपने साम्राज्य के और अपने पुत्र को। बड़ा पुत्र अमर सिंह, उसने बोला कि इसको देखिए और मेवाड़ कभी किसी को ना मिले, ना कभी झुका है ना कभी झुकेंगे, न संधि किया न कुछ वीरता की कहानी है महाराणा प्रताप की। और महाराणा प्रताप सबने दिया कि वचन दिया, भामाशाह भी थे और भी कोई थे ढेर सारे, तो वचन दिए कि मेवाड़ अकबर का हाथ, मुगलिया का हाथ नहीं लगेगा। और यह कहते हुए दम तोड़ दिए और भारत माता के गोद में हमेशा के लिए सो गए। जब यह खबर अकबर को सुना तो अकबर को दांत तले बीच में जीभ दबाने लगा। उसको दुख हुआ कि एक छोटा सा मेवाड़ भी के खातिर कभी झुका नहीं, वह वीर थे। अकबर ने कहा, मुगलिया का बादशाह अकबर ने कहा कि वह वीर थे, कभी हार नहीं माना, कभी झुका नहीं। अकबर को दुख लगा था कि हम कभी उसको हरा नहीं पाए और खुद को हमें हार गए। यही बात था, क्योंकि अकबर को इसलिए दुख लगा कि मान सिंह भी एक राजपूत था, जोधा भाई से जो विवाह अकबर ने किया था। और दूसरा कारण यह है कि अकबर ने सोचा कि आज तक मैं सब कुछ जीतते आया, लेकिन महाराणा प्रताप से खुद को हार गया, कभी नहीं झुका मुगलिया के सामने। महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा था, उनके मुंह से यही तारीफ निकला, वो वीर योद्धा थे, हम उनके सामने हार मान लिया। यही बात है महाराणा प्रताप। इसीलिए कहा गया है, मेवाड़ के हल्दी घाटी में चेतक ने हार नहीं माना है। अकबर मान सिंह असफ खान के ताकत को प्रताप ने भाला से तोला है। प्रताप ने जान दे दी वतन पे अमर सबूत के बलिदानों से। यही बात है। जय महाराणा प्रताप, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय महाराणा प्रताप, जय भारत की, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय हो, हर हर महादेव, हर हर भवानी। भारत माता की जय, भारत माता की जय।